आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टाडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ और क्या है प्रत्येक टॉपिक के हिंदी के मैं आपको क्या क्रम से पढ़ाते जा रहा हूँ। आई होप आप क्या तैयार करते जाएंगे, ओके करते जा रहे होंगे। बाकी और भी टॉपिक है तो हम क्रम से देखते जाएंगे, ओके। तो इसी बीच दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, टॉपर की कॉपी। एमपी बोर्ड एग्जाम में टॉपर किस प्रकार से लिखता है, ओके, ताकि वो टॉपर बन जाता है, ओके। तो देखिए आपको जैसा कि पता है कि कोई आप क्वेश्चन आंसर याद कर लें, ओके, लेकिन अगर आप पेपर में आप अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, अच्छे से लिखते नहीं है तो ओके, तो आपको क्या है वहां नंबर नहीं मिल पाएंगे, चाहे आपसे जितना अच्छा बनता हो, ओके। इसलिए क्या है लिखने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैंने निकाली है 2023, ओके, 2023 के जो टॉपर था उसकी मैंने कॉपी निकाली है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपने लिखा है। तो हम पूरा इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में किस क्वेश्चन को किस तरीके से टॉपर ने लिखा है ताकि वह टॉपर बनाए, ओके। तो तरीका अपन इससे अपन निष्कर्ष निकालेंगे कैसे आपको लिखना है, ओके। पूरा हमें क्या है टॉपिक को समझेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ देख लीजिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको भी OMR शीट भरना सिखाया तो सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए लास्ट ईयर भी OMR शीट आई थी। देखिए आपको ये थोड़ा इंटरफेस आपको मिल रहा होगा, ओके। ये तो मैं क्या है टॉपर की फोटो कॉपी है, ओके ओके। जो कॉपी उसने लिखी है बोर्ड एग्जाम हिंदी में 2023 में, उसकी कॉपी मैंने निकाली जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए पूरा इंटरफेस इससे मिल रहा है। मतलब आपको क्या है OMR शीट आ सकती है, इसलिए क्या है OMR शीट भरना सीख लीजिएगा। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का तरीका जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपको कॉपी चेक करेगा टीचर, उसे तो पता नहीं है कि आप क्या होशियार लड़के हैं, कि आपको क्या है आपसे कम पता है, कि आपने बिल्कुल नहीं साल पढ़ा है। त्रैमासिक में आप फेल होगा कि आपके 80 में 80 नंबर है, अर्धवार्षिक में कितने नंबर है, उसे कुछ पता नहीं कि किस स्कूल की कॉपी है, ये भी उसे अच्छे से नहीं पता। केवल वहां तो उसे पता होता है आपकी कॉपी, और आपकी कॉपी को देखकर ही वह नंबर देता होगा। तो कॉपी को आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन को याद करने के मेहनत के अलावा आपको क्या तरीका जरूर सीखना चाहिए, तरीके में भी आपको मेहनत करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैसे क्या टॉपर ने लिखा है। स्टार्ट करेंगे कि पेज को एक क्वेश्चन को हम समझेंगे, ओके। तो देखिए पहले आपको क्या है प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 उसने इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ओके। और आपको क्या 2 लाइन इस प्रकार से आपको खींच लेनी, ओके। फिर आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से नंबर डाल लीजिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। और जो उत्तर हो, जैसे पहले का उत्तर था 7 नंबर का, 7 नंबर पैसे की, ओके, तो पैसे की लिख दिया। तो दूसरे का उत्तर है A नंबर का दत्ताजी राव के यहाँ, तो दत्ताजी राव के यहाँ। तीसरे का राइट आंसर नाविक, चौथे का राइट आंसर सा शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार। इस प्रकार से आपको क्या है लिखना है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ओके। देख लेते हैं। फिर आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 डाल दिया, या आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर, ओके। ये फोटो कॉपी है इसलिए पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। बाकी आपको जो हेडिंग लिखनी है वो आपको कौन से पेन से लिखनी है, हेडिंग आपको ब्लैक पेन से पूरी लिख देनी है। लाइन जब खींचेंगे तो आपको ब्लू पेन से खींच दिया। बाकी जो सब आप आंसर लिखेंगे ये पूरा आपको ब्लू पेन से लिखना है, ओके, ब्लू पेन से लिखना है इस प्रकार से, ओके। फिर आपको इसमें नंबर 1 नंबर 2 डालकर आपको क्रम से आंसर लिखते जाइएगा। इस प्रकार से आपके स्थान में आपको लिखना है और फिर आपका रहने वाला, ओके। सही जोड़ी में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से सही जोड़ी लिखना है। सही जोड़ी में अधिकतम स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस प्रकार से अपने यहाँ आंसर लिखे, लेकिन सही जोड़ी में आंसर नहीं लिखना पड़ता। सही जोड़ी में आपको दोनों साइड लिखना पड़ता है, ओके। ये क्वेश्चन है, आपका इतना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है उसका एरो खींच के आपको राइट आंसर लिखना है। जैसे पहला चित्रकार, ओके, तो चित्रकार आपका हो जाएगा चितीरा, तो इसका लाइन खींच दिया और इसका राइट आंसर कौन है, घ नंबर का राइट आंसर चितीरा, ओके। दूसरा संपादकीय प्रश्न है, तो ये हो जाएगा अखबार की अपने आवाज, ओके। तो यहाँ आपको लाइन खींच के A नंबर का आंसर, तो A नंबर का अखबार की आवाज। तो आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फिर लाइन खींच लीजिएगा, फिर जो आंसर हो आंसर बस लिखना है इस प्रकार से, ओके। फिर चौपाई छंद, इसका राइट आंसर E नंबर का 16 मात्रा, तो 16 मात्रा लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिखना है, ओके। मतलब आपको क्या है आंसर बस नहीं लिखना है, क्वेश्चन के साथ आप आंसर लिखना है सही जोड़ी में, ओके। सही जोड़ी में ऐसा करना है। फिर आपको एक वाक्य में देख लेते हैं, तो एक नंबर आपको इस क्रम से क्रम डाल के आपको आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, ओके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ओके। साथ ही आपको क्या है ये इनके आप सही विकल्प के लिखें तो एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है जिस प्रकार से लाइन लिखना है, क्योंकि काफी 32 पेज की आपको कॉपी मिलने वाली है। वैसे भी आप नहीं भर पाएंगे, मतलब कॉपी की तो टेंशन नहीं है, इसलिए एक लाइन आराम से छोड़कर आप लिखिएगा। ये नहीं कि आपका एक ही आपके है बिना लाइन छोड़े आप डायरेक्ट लिखते जाएं, ओके। जिससे क्या है फिर आपको क्या है कॉपी टीचर को समझने में दिक्कत होगी और आपको कम नंबर मिल जाएंगे, ओके। 77 में भी यही आपको लिख देना है क्रम से, इस प्रकार से आपको 77 लिखना है, ये तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं फिर प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 6 और डायरेक्ट आपने इस प्रकार से आंसर लिखना है। देखिए 4 लाइनें लिखना, ज्यादा 1-2 नंबर के पर्याप्त, इसी से मैं आपको समझाता हूं, इसी हिसाब से आप लिखना है। आप देख सकते हैं ये 2023 के जो पेपर है उसकी आपको क्या है सॉल्यूशन, जो स्टूडेंट टॉपर है उसकी ये कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, ओके। ये आपका दिया हुआ है, जैसे सिस्टर के बारे में प्रश्न आया हुआ होगा तो उसका आंसर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ओके। देख सकते हैं। अब देखिए जब भी आप क्या है प्रश्न क्रमांक जैसे 8वां है तो उसने क्या है इसका अथवा वाला किया है, तो आपको जरूर मेंशन करना है, मतलब कॉपी में जरूर लिखिए कि मैं अथवा वाला कर रहा हूं। अगर आप क्या है देखिए 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं,
दो क्वेश्चन आपके पेपर में किस प्रकार से रहते हैं, एक आपको ये क्वेश्चन वाले छठवां है, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन है, अथवा में आपको दूसरा रहता है। ओके, तो अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्या डायरेक्ट लिख देना है, प्रश्न क्रमांक का छठवें का आंसर है, प्रश्न क्रमांक सातवें का आंसर। ओके, लेकिन अगर अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक छठवें का आंसर तो लिखिएगा और कोष्टक में फिर आपको अथवा भी लिखना है। जैसे इसने आठवें का अथवा किया तो अथवा आपको मेंशन करना है। ओके, जिससे क्या टीचर को तुरंत ही पता चल जाएगा इसने अथवा वाला किया, डायरेक्ट आंसर देखेगा। ओके, तो आपको देखिए विशेषताएं पूछी जा रही है, तुरंत अब 2 नंबर का है तो बेहतरीन तरीके से आपको लिख देना है विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की घरों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, 2 पॉइंट डालकर आपको 2 विशेषताएं बता देनी और लिख देना। ओके, अब देखिए अब यहाँ देखिए एक बात 3 से 4 लाइन छूटी हुई थी। ओके, तो इसने कहा बिल्कुल तरीके छोड़ दी, ये नहीं कि यहाँ से ही प्रश्न क्रमांक 9 स्टार्ट करिए, क्योंकि पता है कि यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है सीधे नेक्स्ट पेज से किया। कोशिश करिएगा हमेशा क्या है नए क्वेश्चन क्या है नए पेज से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये आपका इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का दिया है, हमेशा क्या है पॉइंट कोशिश करिए किसी भी चीज को बताएं, आपको विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, पॉइंट बचाएं। 2 नंबर का है 2 पॉइंट बता दिए, 3 नंबर का 3 पॉइंट बताएं। थ्योरी से लिखने से कम ज्यादा आप क्या है पॉइंट में लिखें, क्योंकि पॉइंट में क्या है तुरंत ही नंबर मिल जाते हैं आपको। ओके, ये आपको देखिए बी रस का बताया तो बी रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए। ओके, आपसे चाहे उदाहरण बस पूछे चाहे आप परिभाषा पूछे, लेकिन आपको दोनों चीज लिख दीजिएगा। ओके, अच्छा रहता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति पूछी, बेहतरीन तरीके से लिखा अथवा लक्षणा शब्द शक्ति की हेडिंग डालनी है, परिभाषा की हेडिंग डालनी, फिर परिभाषा, फिर उदाहरण की हेडिंग डालनी, फिर उदाहरण समझाए। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों आपने कहा अनुराग साड़ी क्लासेस की हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने। ओके, जिससे कि आपको क्या है क्लास 12 की हिंदी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जिससे आप क्या है 6 फरवरी के पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके, तो आपको क्या है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप 90 39 53 44 79 पर आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। फीस की बात करें 249 रुपए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे 50% ऑफ चल रहा भी, तो 125 रुपए इसकी केवल और केवल फीस है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 में अथवा किया प्रश्न क्रमांक 12 में विशेषताएं लिखी, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं इस प्रकार से हैं 2 पॉइंट, जितना भी विशेषताएं गुण बताएं पॉइंट में लिखिएगा, तुरंत ही नंबर मिलते हैं। 2 नंबर का है 2 पॉइंट। ओके, ये आपका दिया हुआ। अब देखिए अब इससे क्या है शुद्ध करने वाला आपको आता है, पता ही है आपको, तो 2 ठो इसके शुद्ध करने आए होंगे। डायरेक्ट लिखा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुद्ध वाक्य, ये है शुद्ध वाक्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 शुद्ध वाक्य इसका क्या है, ये है। ओके, डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से है, फिर आपका 15 का देखिए 2 3 लाइन में आंसर, बस इसी इतना ही आपको बताते जाना है। अगर क्योंकि आपका हिंदी का पेपर काफी लंबा रहता है, इसलिए आगे वाले क्वेश्चन है उनको 3 4 लाइन में आप करते जाइएगा। ओके, बाकी फिर आपको क्या लॉन्ग काफी लिखना पड़ता है, कई परिचय 1 पेज का लिखेंगे। ओके, फिर आपको गद्यांश पद्यांश की व्याख्या, निबंध और आपका रहता है पत्र लेखन, ये सब। ओके, जैसे फिर इसके बाद क्या है ये पूछा गया है आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 16 मतलब इसमें आपका अपठित गद्यांश होगा, उसका बताया गया। शीर्षक है पहले पूछा गया, शीर्षक की हेडिंग डाल दी, आंसर सार पूछा गया तो सार भी आपको 3 से 4 लाइन से समझा दी। ओके, ये आपका दिया है। अब इसके बाद आपका आता है कवि परिचय, आपको पता है। ओके, कवि परिचय तो उसने तो तुलसीदास का आया तो 2023 में। ओके, तुलसीदास का भी आप भी तैयार कर लिए, मैंने 3 4 आपको बताया, तैयार कर लीजिएगा, उन्हीं में से आपके आ जाएंगे। बेहतरीन तरीके से पहले आपको क्या है तुलसीदास की आपको क्या है बता देनी है कि तुलसीदास जी का क्या है, मैं क्या है कवि परिचय लिख रहा हूँ। इस प्रकार से आपको क्या बॉक्स भी बना लीजिएगा। ओके, फिर रचनाएं लिख दी है, जितनी भी आपको याद है 2 लिखनी पड़ती है, बाकी इसने बहुत सारी लिख दी है। फिर भाव पक्ष आपको 3 से 4 लाइन बताना है, कला पक्ष बताना है। ओके, इसमें बहुत ज्यादा लिख दिया, चाहे तो आप 1 2 लाइन कम भी कर सकते हैं, नहीं है, लेकिन आपको क्या कोशिश करना है पूरे कंप्लीट 1 पेज में लिखे। एक पेज में आपको कंप्लीट भर देना है। फिर हिंदी साहित्य में स्थान तो कंप्लीट 1 पेज में देखिए उसने भरा है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट 1 पेज में आपको कंप्लीट कर लेना। ओके, साथ ही जब क्या है कोई एक क्वेश्चन खत्म हो दूसरा स्टार्ट होते हैं, आप क्या है इस प्रकार से आप क्या है लाइन भी खींच सकते हो। ओके, जैसे अगर चाहे तो ये अगर चाहता है तो इस प्रकार से लाइन भी खींच सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या फायदा होता है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन दिखने लगता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन भी हर लाइन में खींचते जाइए जब आपका क्वेश्चन क्या है खत्म हो जाए। रिया हो जाता है आपका क्या हो जाता है कवि परिचय। ओके, अब लेखक परिचय किस प्रकार से लिखा, तो लेखक परिचय देखिए लिखा हुआ है, पहले साहित्यिक परिचय हेडिंग डाली, धर्मी भारती का लेखक परिचय लिखा, धर्मी भारती रचनाएं लिखी हैं। ओके, भाषा शैली। ओके, देख सकते हैं। तो देखिए टॉपर कितना मेहनत करता है, मतलब उसने क्या है 8 कम से कम 6 से 7 आप उसे क्या है रचनाएं लिख दी, जबकि आपको 2 ही याद करनी पड़ती है। ओके, ज्यादा मेहनत है, 2 से 3 आपको तैयार कर लेना है। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी लिखे, 2 से 3 आपको लिख देना है। भाषा शैली बता दी है 5 लाइन में, और फिर आपका साहित्य में स्थान इस प्रकार से बता गया। ओके, तो आप क्या भाषा भी पढ़ सकते हैं, यही आप भी याद कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, मैंने इसको पढ़ा है। ओके, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आपको भाव विस्तार करने के लिए आया था, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ओके, तो अभी आपका कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, तो इसमें भी आपको 4 से 5 लाइन लिखी। ओके, कई स्टूडेंट के पूरा पेज भरते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना, केवल जितना आपको क्या है जितना 3 नंबर का उतना आपको लिखना है, केवल इतना लिखना है बस। ओके, इतनी हिसाब से आपको लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है निबंध लेखन। निबंध लेखन भी पूछ लीजिए, पूछते हैं सर निबंध लेखन कैसे करना है हमें। 4 नंबर का आपको पता है निबंध लेखन आता है। ओके, जैसे इस विद्यार्थी ने क्या है विद्यार्थी और अनुशासन वाला निबंध लिखा है। ओके, निबंध लेखन जब भी लिखें तो 4 नंबर का है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको क्या है 2 पेज लिखना है, 2 से 3 पेज आपको क्या है निबंध तैयार कर लेना है। ओके, अगर आप चाहें तो थ्योरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पॉइंट में भी आप लिखना है, लेकिन आपको 3 ही पेज लिखना है। तो आपको रूपरेखा जरूर बता दीजिए, जैसे 4 पॉइंट इसमें बनाए। ओके, 4 से 5 पॉइंट बना दिए हैं। ओके, रूपरेखा आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिखनी है। फिर
फिर हेडिंग जो फिर आपको क्या है हेडिंग के बारे में बताना है, पहले प्रस्तावना और प्रस्ताव जो भी आप हेडिंग के बारे में 3-3 4-4 लाइन लिखिएगा। अगर आप क्या है एक पेज सबका लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3-3 4-4 लाइन लिखेंगे, 5 पॉइंट बनाएंगे तो आपके 3 पेज आपके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का रहता है, ज्यादा रहता नहीं है। प्रस्तावना इस प्रकार से लिख दिया। ओके, फिर इसमें दूसरा पॉइंट उसके बारे में देखिए 3 लाइन बता दी है, जैसे अनुशासन का आशा है, अनुशासन के प्रकार, ये बात की 3 से 4 लाइन बता दी है। फिर विद्यार्थी अनुशासन ये भी आपका बता दिया है। ओके, तो कितने पेज हो जाते हैं? 2 पेज हो जाते हैं। ओके, यहाँ इसके आगे देख लेते हैं, और इसके आगे आपका ये 5वां उपसंहार। तो देख सकते हैं केवल और केवल उसने एक प्रकार से एक ही पेज लिखा है, 1 से 2 पेज ही लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप पूछते सर बहुत सारा लिखना पड़ता है निबंध में, तो नहीं लिखना पड़ता, केवल और केवल 2 पेज लिखना पड़ता है। 4 पॉइंट आप किसी भी निबंध की आपको है 4 पॉइंट आपको बना लेनी है, मतलब रूपरेखा, और 4 पॉइंट में आपको समझाने हैं। इसने 4 पॉइंट में 5 पॉइंट में देखिए पूरा इसने निबंध समझा दिया इस प्रकार से। साथ ही आप क्या 1-2 कोटेशन याद कर लीजिए, कोई 2-3 टॉपिक का, तो और अच्छा आपका बन जाएगा। ओके, फिर इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपका है देखिए, दो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको जिस भी आपके 2 आती है, ऊपर में आता है, अथवा में आता है। ओके, मान लीजिए ऊपर वाले कर रहे हैं, अथवा वाले कर रहे हैं, तो उसकी एक लाइन जरूर लिखिए। जैसे इसमें क्या है सबसे ये आपको इस प्रकार से लिख दिया। ओके, जिससे पता चल जाए कि इसे क्या संकेत मतलब क्या होता है कि मैं कौन वाले टीचर को पता चल जाए कि मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ कि नीचे वाला, वो देखेगा सबसे तेज वाला कौन वाला पद्यांश ये वाला है, उसका उसने किया है। ओके, संदर्भ देखिए दिया हुआ है, प्रसंग 2 लाइन में, और फिर व्याख्या भी 4 लाइन में आपको दी हुई है। बस ज्यादा नहीं लिखना, कितना कम लिखा है, तब अच्छे से पेपर कर पाओगे। ये चीज 4 से 5 लाइन में, और काव्य सौंदर्य 2 लाइन में बता दिए। ओके, देख सकते हैं एक ही पेज एक पार से इतने लिखा हुआ है। ओके, फिर इसी प्रकार से आपका आ जाता है ये आपके यदि पद्यांश की व्याख्या, या फिर आपकी आ जाए गद्यांश की व्याख्या। ओके, पैसा पावर वाला इसने क्या है वो किया है, जयनंद कुमार जी वाला है आपका। ओके, इसने क्या है वो उस वाले का किया है। ओके, तो इसने बता दिया कि ये किया, संदर्भ लिख दिया है, प्रसंग लिख दिया है, 2-2 लाइन में सब हो रहा है। ओके, फिर व्याख्या बता दी है। ओके, इस प्रकार से, और फिर आपका क्या है विशेष आपको लिखना है। तो सभी आपको क्या है जो आपके पद्यांश होते हैं, पद्यांश में आपको लिखना पड़ता है काव्य सौंदर्य। ओके, आपको क्या है पद्यांश में काव्य सौंदर्य, गद्यांश में आपको विशेष लिखना पड़ता है। वो विशेष मतलब कि उसके बारे में क्या क्या बताया गया, 2-3 लाइन में आपको समझा देना पड़ता है। ओके, पत्र लेखन देख लेते किस प्रकार से लिखा है। जैसे इसने पत्र लेखन लिखा है, ध्वनि विस्तार के अंतों पर प्रतिबंध, तो हेडिंग ला दीजिए पत्र लेखन की हेडिंग, फिर किस पे ऊपर लिख रहा है वो भी हेडिंग, फिर यहाँ से आपको लिखना है पत्र लेखन स्टार्ट कर दीजिएगा। बढ़ती जिलाधीश महोदय, इस प्रकार से विषय लिखा है महोदय, थ्योरी डायरेक्ट आपको लिख देना है। इस प्रकार से थ्योरी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा है, ध्वनि विस्तार के अंतों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र। ओके, देखिए अब इसका यहाँ कोई कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब ये लाइन है चाहता लिख सकता था। ओके, लेकिन इसने थोड़ा और अच्छे से लिख सके तो नेक्स्ट पेज से इसने स्टार्ट कर दिया कि और भी इसे मटेरियल लिखना था, तो इस प्रकार से लिख दिया, धन्यवाद दिनांक और प्रार्थी, इस प्रकार से आपका लिख दिया। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि आपका क्या है एक ही पेज में आपका निबंध होना चाहिए। कई बार हम क्या है निबंध नहीं पत्र लेखन। ओके, पत्र लेखन हम कई बार क्या है बहुत ज्यादा लिख देते हैं। ओके, तो जिससे क्या हमारा एक पेज में नहीं आ पाता, तो आप क्या दूसरे पेज में भी आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं एक ही पेज में आपको कंप्लीट करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरे पेज में भी आपको आ जाना है, जिस प्रकार से विद्यार्थी ने लिखा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है लगभग सभी टॉपिक समझाए किस प्रकार से आपको तैयार करना है। बाकी मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक का क्या है कंप्लीट तैयारी कराते जा रहा हूँ, तो याद करते जाइएगा। ओके, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।